तुकाराम तुकाराम महापुरुष थे। एक बार सुबह सुबह पत्नी ने बहुत गुस्सा किया, तो तुकाराम जी खेत पर गए, क्योंकि भोजन का प्रबंध नहीं था। खेत पर गए तुकाराम जी, तो वहाँ और उस स्थान में गन्ने, उन्होंने गन्ने की फसल थी, गन्ना तोड़े। और उन बच्चों ने जब संत को देखा, मैंने तुकाराम जी को देखा, तो कहा कि बाबा बाबा हमें गन्ना दे दो, बाबा गन्ना दे दो। जब बाबा गन्ना दे दो, उन बच्चों ने कहा, तो तुकाराम जी को लगा कि कोई सामान्य बच्चे नहीं है। उनको लगा ये तो मेरे बांके बिहारी श्री कृष्ण के सखा मित्र, और कितना प्यार से इन्होंने मुझे कहा बाबा हमें गन्ना दे दो, बाबा हमें गन्ना दे दो। तो उनमें उनकी भगवत दृष्टि हो गई और गट्ठर उतारा और एक एक गन्ना बच्चों को बांटते रहे, बांटते रहे, बांटते रहे। एक गन्ना बाकी बचा। अब एक गन्ना लेकर के जब घर के अंदर तुकाराम जी ने प्रवेश किया, और पत्नी को इंतजार कर रही थी। जब एक गन्ना देखा तो एकदम क्रोध में भर गई। कहा तुकाराम जी ने देख, आज तो मैं गन्ना लेकर के आ रहा था, पर रास्ते में कुछ बच्चे मिल गए और मुझे मना नहीं किया गया, क्योंकि बच्चे मांग रहे थे तो मैं कैसे मना करता। मुझे तो उनमें साक्षात कृष्ण की सखा का दर्शन हुआ, मैंने बच्चों को गन्ने बांट दी। अब देख एक गन्ना बाकी बचा है, अब इसमें से हम खा लेंगे। इतना सुनते ही पत्नी को क्रोध आया और उसने गन्ना तुकाराम जी के हाथ से छीना और छीन करके जो सहन से दर्द हुई। पत्नी को क्रोध है, उस गन्ने के दो टुकड़े हो गए। तुकाराम जी ने उस गन्ना को उठाया और उठाकर के मुस्कुराते हुए कहा कि तेरी हम दोनों को भी तो उसके दो टुकड़े करने थे, चल तूने ही कर ली, एक तू खा एक मैं खा। कैसी एक नाथ जी ने, तुकाराम जी ने कहा कि मेरी पत्नी वैराग्य का स्वरूप है, मुझे इसने वैराग्य सिखा दिया। क्योंकि कभी कभी वैराग्य कहना तो सरल होता है, लेकिन धारण करना बड़ा कठिन होता है। ऐसी दृष्टि किसी संत महापुरुष की ही हो सकती है। तो इनकी जो पत्नी है धुंधली, ये भी बहुत क्रोधी स्वभाव की थी, पर आत्मदेव को संतान नहीं थी, न बेटा हुआ न बेटी हुई। कथा कहती है हुआ ये कि दुखी होकर के घर छोड़कर के जब ये निकले और बैठे बैठे जंगल में रो रहे थे, तो भागवत कहते हैं कि सन्यासी कष्ट आता है। उसी समय सामने से एक संत आए और उन्होंने पूछा कि कथम रोदस विप्रत्वम काते जंदावलीयसी, क्यों रो रहा है? तो आंसू पोंछते हुए आत्मदेव जी ने कहा कि मेरे संतान है। तो संत ने कहा कि मैंने तेरे मस्तक की रेखा को पढ़ लिया है, तो एक जन्म के लिए रो रहा है, परंतु तेरे को 7 जन्म तक संतान का योग ही नहीं। सप्त जन्मा वही दबा पुत्रो नई वचन ऐसा लिखा। अब तो फूल फूल करके रोने लगे। तो संत को दया आ गई। संत ने एक फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को ये फल खिलाना, वो सुंदर पुत्र की प्राप्ति करेंगे।
नियम बता दिया, लेकर फल आए और अपनी पत्नी को दिया, तो वो धुंधली है। धुंधली का अर्थ होता है जो बुद्धि हमारी विषयों में लग जाती है उसको धुंधली कहते हैं। विषय युक्त जो हमारी बुद्धि है, कभी कभी हम लोग नहीं करते, भाई आंखें बहुत धुंधली हो गई, आंखें धुंधली हो गई, माने जिन पर अज्ञान का पर्दा पड़ गया, धुंधली हो गई आंखें। विषय युक्त जो बुद्धि है उसको धुंधली कहते हैं। और आत्मदेव का अर्थ है जो स्वयं अपनी आत्मा को देव बनाए, उसे कहते हैं आत्मदेव। आत्मदेव क्योंकि जीवन हमारा दानवत्व हो रहा है, हम दानव बन गए। देखिए भागवत में तीनों के बारे में बताया, प्रेम से कहिए श्री राम। मानव कहते हैं जो तेरा मेरा करे, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, इसको कहते मानव। और देवता किसे कहते हैं? जो देता है देवता। और दानव वो व्यक्ति हो जाता है जो कहता है कि मेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा भी मेरा, वो दानव हो जाता है। ये दानव ये तीनों की बात श्रीमद् भागवत। तो आत्मदेव ने वो फल दिया, लेकिन धुंधली ने फल नहीं खाया। कथा थोड़ा मैं संक्षिप्त में कहते आगे बढ़ूंगी। तो एक दिन पूछा कि तूने फल खा लिया? तो कहते हाँ जी खा लिया। कभी से झूठ बोल दिया। लेकिन धुंधली की बहन जब धुंधली के पास आई तो उसने कहा, उदास देखकर धुंधली को भी देख, तेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है और मेरे पास संतान की कोई कमी नहीं है, ऐसा कहा। क्योंकि उसके बच्चा होने वाला था। उसने कहा कि तू मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना और मैं तुझे अपना बच्चा चोरी से दे दूंगा। तो आपस में दोनों बहनों में ये विचार विमर्श हो। अब देखिए, पहला अपराध किया संत के प्रसाद की अवहेलना। दूसरा अपराध किया कि संत के प्रसाद की हम परीक्षा भी कर रहे। तो घर में गाय को भी बच्चा नहीं हुआ, तो चलो गाय को फल खिला देते हैं। तो अपने गौ माता को वो फल खिला दिया, पर संत का प्रसाद कोई सामान्य व्यक्ति का हाथ का छुआ नहीं था, संत प्रसाद। जब धुंधली की बहन के यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ तो चोरी से लाकर के उस बालक को प्रदान कर दिया। आत्मदेव को खबर लगी, आत्मदेव प्रसन्न हो गए कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है। लेकिन भागवत में लिखा है कि त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसवेर्भकम् सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकम। देखिए 3 महीने निकले और 3 महीने के बाद जो गौ माता को संत का प्रसाद दिया था, उस प्रसाद के फल स्वरूप गौ माता के पेट से जो बच्चे का जन्म हुआ वो कौन था?
वो कोई बछड़ा नहीं हुआ गौ को, एक पुरुष बालक का जन्म हो, लेकिन उसके गौ के से कान थे, उसका नाम रख दिया गोकर्ण। लेकिन धुंधली ने भी अपने पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। क्या नाम रखा? धुंधुकारी। धुम करोगी, जो व्यर्थ का बकवास करे उसको कहते धुंधुकारी। तो नाम भी बच्चों का थोड़ा सोच समझ करके रखिएगा, जिसका कोई मीनिंग हो। पर कभी कभी मुझे लोग कहते हैं कि हमने तो बच्चे का नाम बहुत अच्छा रखा, पर उसमें वैसे तो कोई गुण आए नहीं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि यथा नामो तथा गुण। जैसा बच्चे का नाम होता है वैसे गुण और दोष बच्चे में आते हैं। लेकिन हमारे बच्चा तो गलत संगत में पड़ गया है, तो देखिए उसमें बच्चे के नाम का प्रभाव तो उसके जीवन में होता है, पर ध्यान रखिए इसीलिए वो नाम का प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसकी गलत संगत है, गलत संगत में चला गया। इसलिए ध्यान रखिए, बच्चों को प्यार खूब दीजिए, बच्चों की अच्छी परवरिश भी करिए, उसके साथ साथ संस्कार भी अच्छे दीजिए। पर ये भी ध्यान रखिए कि हमारा बच्चा किससे मिलता है, क्या बात कर, थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है। बचपन में तो जरूर देना चाहिए, माताओं को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं कहा करता हूँ पहली बच्चे की जो गुरु है वो माँ ही है। सबसे पहली जो पाठशाला है वो माँ है। माँ बच्चे को अच्छे और भी ले जा सकती है, और माँ चाहे तो उसे गलत रास्ता भी दे सकती है। ये बड़ी पुरानी घटना है, आप लोगों ने सुना होगा कभी। प्रेम से कहिए श्री राधे राम। डाकू मानसिंह का नाम सुना? बड़ी हत्याएं की, बड़ा जुर्म किए थे, फांसी की सजा हुई थी। अब आप लोग जानते हैं कि अंतिम इच्छा जब पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। अब माँ आई और सामने खड़ी, तो उसने कहा कि माँ थोड़ा मेरे पास आ। तो पास आई, बोले थोड़ा और पास आ, और पास आई, थोड़ा और पास आ, आपके कान में कुछ कहूँगा। तो जो माने अपना कान ऐसे किया तो उस डाकू ने अपनी माँ के कान को बहुत जोर से काटा, रक्त बहने लगा। उसने कहा ये तूने क्या कर दिया? तो उसने कहा हाँ, आज तेरे ही कारण, तेरे ही सामने आज मैं फांसी के फंदे पर झूल रहा हूँ। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था गांव में, और मैं बच्चों की चीज़ें चुरा चुरा करके लाता था, पेंसिल रबर, तो तू कभी मुझे मना नहीं करती थी। माँ, आज मैं चोरी करते 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 इतना बड़ा डाकू बन गया कि तेरे सामने आज मैं फांसी के फंदे पर झूल रहा हूँ। हमारा वेद कहता है मातृदेवो भव, फिर कहा पितृदेवो भव। तो माता, उसका परिणाम पहले परिवार को ही भुगतना पड़ता है। देखिए कथा भागवत में है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि धुंधकारी तो महान दुष्ट बन गया, और गोकर्ण जी जो गौ के पुत्र थे वो महान ज्ञानी बन गए थे। एक ही घर में दोनों का पालन हो रहा था, परवरिश हो रही थी, लेकिन संगत गलत हो गई, और जिस कारण से धुंधकारी के पिता को घर छोड़ना पड़ा। देहेस्ते मांस रुदरे विनतिम तिरत्वम जाया सुदा विसुसदा के राग रसको भव भक्ति निष्ठा।
उस धुंधकारी के कारण घर छोड़ना पड़ा और जिसके कारण मां को भी कुआं में कूद करके अपने प्राण त्यागने पड़े। ये कथा कहते हैं। श्री सूत जी महाराज ने भागवत में कहा कि गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा में चले गए, धुंधकारी ने 5 वैश्याएं रख ली थी। कथा जानते ना, चोरी करना, गलत काम करना। अब एक दिन उन वैश्याओं ने ही गला दबा दिया, मार दिया। ये प्रेत बन गया, भूत योनि में चला गया, अकाल मृत्यु हो गई। अकाल तो जब अकाल मृत्यु को इसने प्राप्त किया ना, तो रात्रि में जब गोकर्ण जी महाराज आए थे तो उन्होंने देखा कि कभी इंद्र का स्वरूप धारण कर लिया, कभी मैना बन गया, कभी हाथी बन गया। तो पूछा, भैया तो कौन? ये अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नाम बोले, भैया तू चिंता मत कर। रात जब निकल गई, प्रातः काल का समय हुआ तो ज्ञानियों के पास गए, पूछा तो उन्होंने कहा कि आप सूर्य भगवान की उपासना करें, क्योंकि धुंधकारी ने भागवत में ये बात कही है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये बात कही है कि क्योंकि गोकर्ण जी ने कहा था कि मैंने तेरी गया में जाकर के श्राद्ध किया था। आप लोग जानते हैं गया में श्राद्ध करके लोग जाते हैं, लेकिन भागवत ने कहा कि गया श्राद्धिष्यते नापि मुक्तिर्मेव भविष्यति। ये धुंधकारी ने कहा है भागवत में। यदि आप 100 श्राद्ध भी मेरे लिए गया में जाकर के कर दोगे, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो कैसी मुक्ति होगी? तो सूर्य भगवान ने ये बात भागवत में कही है कि श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं। तुम अपने भाई की मुक्ति यदि चाहते हो तो उनके श्रीमद् भागवत की कथा, भागवत का पाठ कीजिए। तो स्वयं बने वक्ता एक ब्राह्मण में वायु धारण करके धुंधकारी बैठे थे, ऐसी कथा है। 7 दिन में जब 7 बातें खुल गई तो धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भगवान के पार्षद बनकर के साक्षात प्रकट हो गए और भगवान के पार्षद को भगवत धाम में ले गए, लेकिन गोकर्ण जी नहीं गए। फिर श्रावण के महीने में पुनः भागवत गांव में थी और सभी गांव के लोग श्रावण के महीने में भागवत की कथा को सुनने के लिए आए थे। और उस कथा के मध्य में साक्षात श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोल बांके बिहारी। और सबको प्रभु ने अपने पर